अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। तो आज डेट है 29 जनवरी और सुबह का बज रहा है 9:30। तो हस्बैंड बच्चे को स्कूल छोड़कर भी आ गए हैं। तो वापसी आते हुए वो दही जलेबी भी लेते हुए आए थे। तो यहाँ पर हमारा चाय नाश्ता चल रहा है, आइए आप भी हमारे साथ चाय नाश्ता कर लीजिए। तो उसके बाद मैंने जल्दी से घर की सफाई वगैरह कर ली थी। और मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता है कि मैं फैलावा मतलब दिखाऊं अपने वीडियोस में, क्योंकि आप भी फिर अच्छा नहीं लगेगा कि आप सोचेंगे कि इनका घर कितना गंदा रहता है। तो बच्चे भी हैं साथ में और छोटा रूम है तो फैलावा बहुत हो ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर जल्दी वगैरह सफाई भी कर ली थी। उसके बाद मुझे अर्जेंट किसी काम से बाहर आना पड़ा, घर के कुछ दूर पर ही था। तो मुझे किसी को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने थे। तो हमारे अकाउंट में इस समय बैलेंस नहीं था, तो मुझे कैफ़े से फिर लगवाना था पैसे। तो मैं घर के पास ही जहाँ हम लोग पहले रहते थे तो वहीं पर बाहर कैफ़े भी है, मेडिकल स्टोर भी है, जनरल स्टोर भी है, लेडीज़ पार्लर भी है, जेंट्स पार्लर, यहाँ पे हर चीज़ मतलब है। उसके बाद मैं घर जल्दी से वापस आई। मैंने आकर बच्चों के लिए गर्मा गर्म रोटियां बना दी थी। तो रात की थोड़ी सब्ज़ी बच गई थी। तो हमारी कभी कदार सब्ज़ी मतलब रात का खाना थोड़ा बच जाता है, तो पहले मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। और ठंड का टाइम में इस समय खाना भी नहीं ख़राब होता है। और मैं 1-2 घंटे रात में फ्रिज चला देती हूँ, फिर मैं बंद कर देती हूँ फ्रिज को। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा ही खाना बनाऊँ, मगर बाई चांस बच्चे हैं, कभी खाया कभी नहीं खाते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारा खाना बच ही जाता है। उसके बाद मैंने खाना वगैरह हो गया था, बच्चे चले गए थे पढ़ने, फिर मैं ऊपर आई। मुझे आज जाना था अपनी खाला को देखने, उनका ऑपरेशन हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह अपने निकाल के रख दिए थे। फिर मैं चली गई थी नहाने, फिर मैं नहा के वापस आ गई। तो फिर मुझे खाली पूड़ियाँ बनानी रह गई थी, मुझे हॉस्पिटल खाना ले जाना था। तो मैं आधा खाना नहाने जाने से पहले ही मैं बना के रख गई थी और फिर आके गर्मा गर्म मैंने पूड़ियाँ निकाल दी थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी, चावल और पूड़ियाँ मैंने बना ली थी, क्योंकि मेरी खाला का बेटा और बेटी रुके हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद मैंने खाना बना के मैं ऊपर आ गई पैक करने के लिए खाने को। यहाँ मैंने डिस्पोज़ल के जो बॉक्सेस आते हैं, मैंने उसमें खाना पैक कर लिया, क्योंकि फिर टिफ़िन वगैरह ले जाओ तो फिर ये होता है कि वापस क्योंकि 1-2 ही टिफ़िन अगर घर में हो, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है खाना वगैरह ले जाने में। इसलिए मेरे पास ये डिस्पोज़ल के बॉक्स थे, तो मैंने उसमें ही खाना पैक कर दिया था। तो फिर फटाफट मैंने यहाँ पर खाना पैक करा। और मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि आप आ जाइएगा आधे दिन की छुट्टी लेके, तो हम लोग साथ में चलेंगे, क्योंकि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी जहाँ पर हॉस्पिटल है, क्योंकि बहुत आउट एरिया में हॉस्पिटल है। श्याम नगर में मेरे मामू का घर है, वहाँ से भी बहुत आउट एरिया में है। तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे 4 बजे के लगभग। उसके बाद हम 4:30, हम लोगों को घर से निकलते निकलते 4:30 बज गए थे। तो अब हम निकल चुके हैं, आप सब देख सकते हैं। और मैं अभी आपको वहाँ का रास्ता भी दिखाऊंगी जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो आप जगह देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकेंगे कि सही में थोड़ा आउट एरिया है। और मैं जल्दी कहीं मतलब जाती नहीं हूँ अकेले, और शादी के पहले भी नहीं जाती थी, शादी के बाद तो अब मैं जाने भी लगी हूँ। और वो भी जहाँ सीधा रास्ता है, जैसे कि परेड हो गया। और मैं अपनी नानी के यहाँ भी चली जाती हूँ श्याम नगर, और सिविल लाइन में अपनी दादी के यहाँ भी चली जाती हूँ बस। और मीरपुर चली जाती हूँ अपनी नंद के यहाँ। बस ये 2-3 जगह ऐसी हैं जो सीधी सीधी मुझे समझ में आती हैं, तो बस मैं यहाँ तक जा पाती हूँ और जगहों पे नहीं जा पाती हूँ। और यहाँ हॉस्पिटल आने के लिए तो मैं रास्ता ही भूल जाती कि कैसे जाना कैसे नहीं। मैं इस हॉस्पिटल में एक बार और भी आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरी खाला की बेटी का ऑपरेशन भी यहीं पर हुआ था। उसका भी पथरी का ऑपरेशन हो चुका है अभी पिछले साल ही। तो मैं जब भी आई थी उस वक्त भी मैं रात में आई थी। इस समय तो मैं शाम को आई हूँ, मगर उस समय तो मैं रात में आई थी। लेकिन मैं यहाँ तक नहीं आ पाती अकेले, मुझे ये अच्छी तरीके से पता था, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। और मेरी 2 खाला हैं और मेरे 2 मामू हैं, और मेरी नानी नाना भी अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरी मम्मी का भी इंतकाल हो चुका है।
मेरी मम्मी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके बाद ये जो मेरी खाला का ऑपरेशन हुआ ये सेकंड नंबर पे है और मेरी सबसे छोटी खाला घाटमपुर में रहती हैं। उसके बाद मेरे बड़े वाले मामू, उसके बाद मेरे छोटे वाले मामू। तो मेरी खाला का यूट्रस में गांठ हो गई थी तो उस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था। काफ़ी टाइम से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी तो उनको शुगर भी है तो इस वजह से उनको ऑपरेशन नहीं कर रहे थे डॉक्टर। अब थोड़ा उनका शुगर वगैरह कंट्रोल में आया तो फिर अब इनका बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से इनका ऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इनका ऑपरेशन अच्छे से हो चुका है। तो वही बस आज मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। तो आप सब देख सकते हैं कि रास्ता देखिए आप कैसा है और कितना लंबा है। तो बस हम हॉस्पिटल बस अब पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और हॉस्पिटल पहुंचते ही मैंने बस थोड़ी सी ही क्लिप ली थी क्योंकि सब अंदर बैठे हुए थे तो अच्छा भी नहीं लगता है किसी को अपने कैमरे में विदाउट उनकी परमिशन लेना। तो बस मैंने यहीं तक वीडियो शूट करी थी। फिर वहाँ मैंने खाना वगैरह दिया, उन खाला की अपनी हाल चाल लिए। फिर हम शाम को वहाँ से निकल आए थे जल्दी ही। फिर रास्ते में फैज़ान को लग गई थी भूख। फैज़ान कहने लगा मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खिला दीजिए। फिर इनके पापा ने लाल बंगले की तरफ गाड़ी घुमा दी थी फैज़ान को खिलाने के लिए कुछ। फैज़ान बोला कि बर्गर मुझे खाना है। तो फिर हम लोग आ गए थे बर्गर की शॉप पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बर्गर ऑर्डर कर दिया था उसके लिए और वो पूरा बर्गर मतलब वैसे नहीं खा सकता था तो हमने उसको बीच से कट करवा दिया था। वो वैसे भी अकेले पूरा बर्गर नहीं खा पाता है तो किसी न किसी को आखिरी में खाना पड़ता है। तो आधा बर्गर उसने खाया, आधा बर्गर मैंने थोड़ा सा खा लिया था, एक बाइट इन्होंने खा लिया था। यहाँ पे हमने चाउमीन भी अपने लिए ऑर्डर कर दी थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि बस मतलब आए हैं तो सिर्फ एक बर्गर ऑर्डर करा। तो फिर हमने यहाँ पर चाउमीन भी ऑर्डर कर दी थी। तो हम लोग चाउमीन और बर्गर खा के जैसे ही बाहर आए तो हस्बैंड ने अपने लिए मोमोज़ का ऑर्डर कर दिया था और बच्चों के लिए बर्गर का। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए बर्गर पैक करवा लिए थे और हस्बैंड को मोमोज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद है तो उन्होंने अपने लिए मोमोज़ का ऑर्डर कर दिया था। और मुझे मोमोज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पता नहीं कैसे लोग खाते हैं बस। बट ये है कि अपनी अपनी पसंद है। आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। मेरी बड़ी बेटी को भी मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम सब घर पर आ गए थे। तो जैसे ही घर पर आए तो सब लोग नीचे ही थे अम्मी के रूम में और बच्चे भाभी के रूम में थे। तो जैसे ही हम लोग घर में अंदर आए तो देखा कि अपना खाना खा रही हैं और की बस जैसे देखती हैं कि हम अंदर आए हैं कुछ अगर हमारे हाथ में पैकेट है तो फ़ौरन सूंघने लगेंगी कि कहीं हमारे लिए चिकन तो नहीं आया। की बस हमारी चिकन खाती हैं और अपना कैट फूड खाती हैं और कुछ भी नहीं खाती हैं। उसके बाद मैं गई अपने रूम में ऊपर, मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे। मेरा खाना तो बना ही हुआ था आधा। मैंने इतना खाना दोपहर में बना लिया था कि मुझे पता था वहाँ से मुझे आने में टाइम लग जाएगा। तो मेरी पनीर की सब्ज़ी और चावल वगैरह रखा था। फिर मैंने आटा गूँध के मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ बना ली थी। उसके बाद हम सब ने बैठ के खाना खा लिया। खाना खाने के बाद देख सकते हैं अभी हमारी कीकी भी यहाँ पे हमारे साथ ही बैठी हैं। खाना खाने के बाद हमने बर्तन वगैरह साफ़ करके सब रख दिए थे अच्छे से। तो बस आज के लिए बस इतना ही मैंने अपना वीडियो व्लॉग शूट करा है। तो आप सबको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा। अगर आप मुझे लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।